तो जेडीयू दफ्तर में एक नया पोस्टर लगा है जो बहुत कुछ संकेत देता है। इस पोस्टर में नीतीश कुमार की बड़ी सी तस्वीर और उन्होंने जो विकास कार्य किया है उसकी भी झलक दिखाई दे रही है और उसमें जो बातें लिखी हुई हैं बेहद महत्वपूर्ण है। 2 दशक बिहार के नवनिर्माण के प्रणेता नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की बड़ी सी तस्वीर और नीतीश कुमार ने जो भी विकास कार्य किए हैं उसको भी तस्वीर के माध्यम से इस पोस्टर में दिखाया गया है। कल नीतीश कुमार के कुछ पोस्टर हटाए गए थे, 2025 से 30 फिर से नीतीश वाला पोस्टर था वो हटाया गया था और उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन आज जेडीयू दफ्तर के बाहर फिर से नीतीश कुमार की बड़ी सी तस्वीर वाला पोस्टर लगा दिया गया है और नीतीश कुमार ने जो भी विकास कार्य किए हों, चाहे राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का स्टेडियम हो या फिर जो सभ्यता द्वार का निर्माण कराया गया हो या फिर बापू टावर, इसके अलावा जो मेट्रो पटना में चलाया गया है उसकी भी तस्वीर इसमें दिखाई गई इस पोस्टर में और कई विकास कार्य जो राजगीर में जो निर्माण हुआ है ग्लास ब्रिज का उसको भी दर्शाया गया है। यानी कि इस पोस्टर के माध्यम से ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए पिछले 2 दशक में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी चर्चा न सिर्फ बिहार न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में होती है और वही पोस्टर के माध्यम से नीतीश कुमार को जेडीयू ने इस तरीके से याद किया है और उनके सम्मान में ये पोस्टर लगाया है। जाहिर तौर पे बेहद महत्वपूर्ण है ये पोस्टर और ये पोस्टर कई संकेत देते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की सियासत के एक वैसे नेता हैं जिनकी पहचान बिहार के विकास के लिए जाना जाएगा और यही पोस्टर के माध्यम से जेडीयू के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और देखिए, जितने भी काम नीतीश कुमार ने पिछले 2 दशकों में किए हैं उसे पोस्टर के जरिए दर्शाया गया है। वो पोस्टर नहीं, बिहार की जनता के दिल में भी छपा हुआ है। इस बीच मंत्री रामकृपाल यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे पर कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के बड़े नेता नीतीश कुमार को हर पल याद करेंगे और पूरा बिहार इस वक्त मर्माहत है। उन्होंने 2005 के बाद बिहार को रोशनी में लाने का प्रयास किया। बिहार के लोग उन्हें भूलेंगे नहीं, इस बात की चर्चा रामकृपाल यादव ने की है। और सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं, रामकृपाल यादव की बाइट भी सुनवाएंगे और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब देखिए, इस वक्त तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे और बीजेपी की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और इसी बीच न्यूज 18 संवाददाता आनंद का भी रुख कर लेते हैं। आनंद, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं इस वक्त आप वहां पर? बिल्कुल, देखिए, जेपी नड्डा जो केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो पहुंच चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनके स्वागत किया और इस वक्त नितिन नवीन के आवास पे पहुंचे हैं और उनके साथ बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद हैं। और इस वक्त जेपी नड्डा भी कुछ देर के बाद जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तब वो उसमें शामिल होंगे, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा का यहाँ पे पहुँचना और ये इस वक्त पूरी कोशिश है कि हम तस्वीर भी आपको दिखाएं और जेपी नड्डा से अगर वो मीडिया से बोलते हैं तो हम वो बातचीत भी अपने दर्शकों को सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं बिल्कुल और मीडिया से बातचीत करेंगे जेपी नड्डा। थोड़ा सा आनंद, ये मुलाकात की खास तस्वीर तो हम देख रहे हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब नितिन नवीन के आवास के बाद आगे का निर्धारित कार्यक्रम क्या रखा गया है? सीधे यहाँ से सभी लोग एक साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचेंगे क्या? बिल्कुल, यहाँ से 10:50 में जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें भाग लेने के लिए जेपी नड्डा जी पहुँचेंगे। विनोद तावड़े भी इस वक्त पहुँचे हुए हैं और लगातार जो बिहार के जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो उन्हें जानकारी दे रहे हैं और कुछ देर के बाद यहाँ से जब जेपी नड्डा कुछ बातचीत कर रहे हैं ये भी आपको सुनाते हैं। बिल्कुल आनंद, और ये तस्वीरें देखिए बहुत खास है क्योंकि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी वहाँ पर बैठे हुए हैं और चर्चाएं हो रही हैं। बहुत ही लाइट मोड में दिखाई दे रहे हैं ये तीनों ही नेता।
शपथ के बाद मिलेंगे नहीं सर आप? नहीं, बहुत मुश्किल है भाई, इतने लोग भीड़ लेंगे आप लोग उनको। अच्छा, थैंक यू। तो वाकई ये तस्वीरें अपने आप में तो देखिए, बेहद शपथ दिलचस्प ग्रहण है, समारोह खास के है। बाद जेपी नड्डा मीडिया से बातचीत करेंगे, इसकी जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि जब शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा उसके बाद वो मीडिया से बातचीत करेंगे। ठीक है, आज का दिन बेहद ठीक है खास है और आनंद, लौटते हैं बीजेपी जैसे ही वहां पर कुछ हलचल हो आप बताइएगा। फिलहाल रजनीश का भी रुख कर लेते हैं। रजनीश, क्या अपडेट आपके पास है? क्या वहां पर हलचल दिख रही है जहां पर आप खड़े हैं? क्योंकि सम्राट चौधरी का शपथ होना है, कितनी देर में वो निकलेंगे, क्या तस्वीरें वहां आपको दिख रही है, विस्तार से बताइएगा। देखिए, अपने निजी आवास कौटिल्य नगर से सम्राट चौधरी अब सरकारी आवास पर अभी पहुंचे हैं और वो तस्वीर भी हम दिखा रहे थे कि सम्राट चौधरी राजभवन से यानी लोक भवन से महज 250 मीटर की दूरी पर जो उनका सरकारी आवास है वहां वो पहुंच गए हैं और वहीं से अब जो है वो लोक भवन आएंगे। इस बीच दिलीप जायसवाल भी पहुंचे हैं अभी और इसके अलावा कई नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब जो है नो एंट्री कर दी गई है और देखिए ये सुरक्षा को अलर्ट कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि अब काउंटडाउन शुरू है और शपथ ग्रहण में अब तमाम जो नेता हैं वह पहुंचने वाले हैं। कहा जा रहा है 15 से 20 मिनट के भीतर अब जो है एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, नेताओं का मूवमेंट जो है देखने को मिलेगा। तो लोक भवन के बाहर आप देखिए कि अब रस्से लगा दिए गए हैं और अभी सम्राट चौधरी जो है अपने आवास पर गए हैं और जो एक तरह से अब देखिए अब फिर एक कारकेट अभी गुजर रहा है, वो भी आपको हम दिखाते हैं कि कौन से नेता हैं। और देखिए ये मंत्री जो रहे हैं सुरेंद्र मेहता, वो भी अब जो है पूर्व मंत्री हो गए, लेकिन ये भी अभी पहुंचे हैं और इसी प्रकार से अब जो है धीरे धीरे शपथ में जो है तमाम लोग पहुंच रहे हैं। देखिए अब विनोद तावड़े भी पहुंच गए, देखिए विनोद तावड़े भी पहुंचे हैं और लगातार हम दिखा पा रहे हैं कि देखिए बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल रजनीश, और संभवतः यहीं से सम्राट चौधरी को लेकर लोक भवन पहुंचेंगे ये तमाम नेता। खासकर बीजेपी के वो सम्राट चौधरी के साथ ही अभी दिखे कारकेट में जो अभी सरकारी आवास पर पाए हैं, वहां से सीधे जो है लोग वाकई रजनीश ये तस्वीरें लगातार हम आपके कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं और हलचल अब काफी तेज हो गई है, समय भी कम बचा है। और इसी बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन चोपड़ा ने गिरिराज सिंह से बातचीत की है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम थे, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे। नीतीश कुमार ने निर्णय लिया पटना से दिल्ली जाने का। जब निर्णय लिया तो किसी न किसी को तो बनाते ही। ये नीतीश जी का निर्णय था, ये नीतीश जी और एनडीए समूचे मिल करके। तो नीतीश जी के निर्णय के बगैर और नीतीश जी के नेतृत्व के बगैर हम एनडीए सरकार था और एनडीए सरकार है और एनडीए सरकार रहेगा, इसी कल्पना के साथ जो रोड मैप बना है हम उसको सम्राट चौधरी जी पूरा करेंगे। बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री 35 साल एक्टिव रहने के बाद बीजेपी का पहली बार स्टेट में अपना सीएम, लोग कह रहे हैं योगी मॉडल जो है ना, बिहार में सरकार योगी मॉडल से चलेगी। देखिए, तुष्टीकरण की नीति नीतीश कुमार जी ने भी छोड़ दिया। नीतीश कुमार जी ने, और हम लोग भी तुष्टीकरण की नीति नहीं करते हैं, हम संतुष्टीकरण की नीति करते हैं और संतुष्टीकरण की नीतियों पे चलेंगे। उसमें जो भी मॉडल हो, चाहे बुलडोजर हो, चाहे एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर, लंगड़ा, ऑपरेशन लंगड़ा, जो क्राइम करेगा वो लंगड़ा हो या अधमरा हो, वो तो भोगना ही पड़ेगा लोगों को। तो आप गिरिराज सिंह को सुन रहे थे और इधर ये तैयारियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। देखिए मिठाई लड्डू सब कुछ बनकर तैयार है और बीजेपी के लिए खास दिन, बिहार की जनता के लिए खास दिन, बिहार की सियासत के लिए खास दिन। और विजय चौधरी नई सम्राट सरकार में डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं और वो भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। सुबह सुबह कार्यकर्ताओं ने पाग और माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस जिम्मेदारी के लिए तो हम अपने नेता नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि आज जो भी पद हमें मिलने वाला है ये श्री नीतीश कुमार जी के विश्वास के कारण ही ये पद मिल रहा है। और
जैसे नीतीश कुमार जी के साथ मिलके हम लोगों ने ईमानदारी से बिहार के लोगों की सेवा की है। आज नीतीश कुमार जी भले उस पद पर नहीं हैं, लेकिन हमारे नेता वही हैं जरूर, और उनकी लकीर इतनी जबरदस्त लकीर है कि उस लकीर का सानी कोई दूसरा नहीं हो सकता है। हम लोग नए मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं सम्राट जी के नेतृत्व में, हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके लकीर के साथ चलने की, क्योंकि उन्होंने तो इतनी जबरदस्त लकीर खींची है कि वो अद्वितीय है। लेकिन हम लोग ईमानदारी से कोशिश करेंगे नए मुख्यमंत्री जी सम्राट जी के साथ मिलके उस लकीर के साथ चलने की। और चलिए अब आपको सुनवाते कि रामकृपाल यादव ने नई सरकार के गठन को लेकर क्या बातें कही। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये नितिन नवीन के आवास की तस्वीर है। जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, ये पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ठीक उनके बगल में। यहां पर अब इंतजार किया जा रहा है लोक भवन पहुंचने का, क्योंकि लोक भवन में आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण करने वाले हैं और उससे पहले की सियासी घटनाक्रम जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सब कुछ आप तक पहुंचा रहे हैं। देश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के बड़े नेता नीतीश कुमार जी ने कल पद त्यागा है। पूरा बिहार मर्माहत है। उन्होंने बिहार के लिए 2005 के बाद बिहार जो अंधकार में था उसको रोशनी में लाने का काम किया। अपने क्षमता और विवेक का उपयोग करके प्रतिबद्धता के साथ बिहार को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मैं समझता हूं कि बिहार कभी उनको भूलेगा नहीं। और देखिए, रामकृपाल यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ की है और कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने बिहार को अंधेरे से रोशनी में लाया वो काबिले तारीफ है। और लगातार हम रिएक्शन ले रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रीति शेखर हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रीति जी, ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर आप इसे देखती हैं कि दशकों बाद बीजेपी बिहार में लीड करने जा रही है, बिहार की सत्ता चलाने वाली है? बिल्कुल, अगर बिहार बीजेपी की बात करूं तो निश्चित तौर पर ये बिहार के एक एक आम कार्यकर्ताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सिंचित करने वाले, इसको आगे बढ़ाने वाले सभी कार्यकर्ताओं के लिए आज गर्व का विषय है। लेकिन दूसरा विषय यह भी है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चले या हमारे एनडीए सहयोगी दल के किसी नेता के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चले, हमारा संकल्प एक ही है, हमारा लक्ष्य एक ही है, सुशासन की सरकार को स्थापित करना। और उसमें यदि भारतीय जनता पार्टी का फेस हो या किसी अन्य दल का फेस हो या बिहार के संदर्भ की बात करूं तो इतने दिनों तक हम कभी, हमारी सीटें ज्यादा भी थी तो भी जो हमारा संकल्प था, हमारा जो कमिटमेंट था, संकल्प आपका यही है कि नीतीश कुमार के जो एजेंडे हैं उस पर आपका फोकस होगा और उसी को लेकर आप लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आरजेडी का भी रिएक्शन ले लेते हैं। अरुण जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण जी, क्योंकि आप अपनी बात उस समय पूरी नहीं कर पाए थे, आप कह रहे थे कि आरजेडी से सम्राट चौधरी का नाता रहा है और इसी वजह से वो जुझारू नेता हैं, मतलब क्रेडिट लेने की कोशिश। नहीं, क्रेडिट नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि आदरणीय लालू यादव जी के पाठशाला के वो विद्यार्थी रहे हैं। आदरणीय राबड़ी देवी जी के मंत्रिमंडल में वो मंत्री बने, फिर 2010 में सचेतक बनाया गया, तो उत्पत्ति उनकी वहां से हुई है। अभी हमारी प्रवक्ता जो हैं बीजेपी की बोल रही थी कि ये मुख्यमंत्री के संबंध में, तो ये जनता का चुना हुआ ये मुख्यमंत्री नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने चुना है। दिल्ली में बैठकर दो गुजराती ने तय किया है। लेकिन गठबंधन की जब सरकार होती है तो बदलाव तो होते हैं, उस बदलाव को जनता एक्सेप्ट करती है और अगर पसंद नहीं करती तो फिर जीत कर सम्राट चौधरी आते भी नहीं। मैं लौटती हूँ आपके पास। महावीर मंदिर से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि तमाम नेता पहुंचेंगे। शैलेंद्र, क्या अपडेट है, क्या तस्वीरें हैं, बताइएगा विस्तार से।
और आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद भी लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं। आनंद, वहां जहां पर आप मौजूद हैं वहां से क्या अपडेट है बताइएगा। जेपी नड्डा, नितिन नवीन, हर कोई बैठ के साथ में बातचीत कर रहा है। अब आगे यहां से क्या कार्यक्रम है, क्या बताया जा रहा है? देखिए, अब बंद कमरे में अभी इस वक्त नितिन नवीन हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भी हैं, अंदर मौजूद हैं और उनके साथ संजय मयूख भी मौजूद हैं और बीजेपी कुछ और भी नेता मौजूद हैं। अब कुछ देर के बाद लगभग 10:30 बजे के आसपास यहाँ से रवानगी होगी और 10:50 में चूंकि शपथ ग्रहण समारोह है, उसके पहले यहाँ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी जुट चुके हैं और जाहिर तौर पे आज का दिन बीजेपी के लिए बेहद खास है, क्योंकि बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो जाहिर तौर पे आज का दिन बेहद खास हो जाता है। आपके पीछे बहुत सारे कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिए, कितना उत्साह है अब, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है शपथ में। बिल्कुल बिल्कुल, कैसा लग रहा है आज का दिन, कितना उत्साह वाला है आप लोगों के लिए? बहुत खुशी का पल है। हम लोगों के बीच में सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, बेहतर भविष्य में उनके तरफ से बेहतर काम किया जाएगा, यही शुभकामना हम लोग देते हैं। जी, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है जिसके लिए हम लोग संघर्ष लड़ाई कर रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। आगे बिहार में और तीव्र गति से काम हो गया। कार्यकर्ताओं का उत्साह, जोश आज देखने के लिए मिल रहा है। तो हमें काफी उत्साह दिख रहा है नहीं? जो हम लोग जो जय श्री राम के नारों के साथ जो आए थे, आज भारतीय जनता पार्टी ने वह स्थापित कर दिया है। माननीय सम्राट जी का बनना हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है। जय जय श्री राम, जय सम्राट, जय सम्राट। हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए आज गौरव का दिन है। सम्राट चौधरी जी का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेना आज हम सभी कार्यकर्ताओं को गौरवान्वित करने वाला पल है। हम अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मैसेज दिया जा रहा है, कार्यकर्ता भी ये कह रहे हैं कि वो खुश हैं इस फैसले से। जनता खुश, कार्यकर्ता खुश, तो फिर सब कुछ बेहतर ही होगा। दो वरिष्ठ पत्रकार भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमाकांत जी, क्योंकि अब तक जहां पर भी बीजेपी की सरकार है, लगभग 16 राज्यों में संभवतः बीजेपी खुद लीड कर रही है, उनका खुद का सीएम है, बिहार 17वां हो गया। ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर जो कि बीजेपी दिखाती रही है कि जो आप सोच रहे हैं उससे बिल्कुल अलग, पत्रकार भी जो सोच रहे हैं उससे भी अलग कर देती है बीजेपी। लेकिन बिहार को लेकर ये फॉर्मूला बीजेपी ने नहीं किया, जो हमने सोचा बिल्कुल वही सीएम के तौर पर सामने आ गए। जी बिल्कुल, बिहार संभव भी नहीं था भाजपा के लिए कि वो इनकी इच्छाओं के विपरीत वो जा सके, क्योंकि सम्राट चौधरी जी ने अपने नेतृत्व के साथ में जिस ढंग से भाजपा को संघर्ष में ला करके और सत्ता की ओर ले गए, और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की मुहिम थी कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, वहां तक अगर पहुंचे तो बीजेपी भी जानती है कि अगर हम लव कुश से अलग किसी को बनाते हैं तो जिस लव कुश के सहारे राजद सुप्रीमो लालू यादव को नीतीश कुमार जी और भाजपा और दलों ने मिलकर किया था, वो फिर वो संकट की घड़ी आ जाती। इसलिए भी सम्राट चौधरी बहुत ही मुफीद थे आज के वातावरण के लिए, तो इसलिए वो अलग सोच नहीं सकते थे। हालांकि उनके पास बहुत सोचने की बातें थी, ईबीसी, महिला, दलित, बहुत सारे, लेकिन तत्काल ये था कि अगर ऐसा नहीं करते तो हो सकता था कि लव कुश उनसे छिटक जाता। क्योंकि आपको याद होगा जब उन्होंने केवल राज्यसभा जातीय समीकरण का बहुत खास ख्याल रखा गया है और यही वजह है कि सम्राट चौधरी का चेहरा बतौर सीएम हम बिहार में देख रहे हैं और एक बड़ी उपलब्धि इसे बीजेपी की तरफ के लिए भी मानी जा सकती है। और देखिए, लगातार न्यूज़ 18 आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है। हमने तमाम अपने वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत की, पार्टी की प्रतिक्रियाएं भी ली और साथ ही साथ हमारे तमाम संवाददाता लगातार हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं और मेरी सहयोगी लक्ष्मी भी इस वक्त स्टूडियो से हमारे साथ है, आप तक आगे की जानकारी पहुंचाएंगी। और वरिष्ठ पत्रकार के लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के लाल जी, आज आप इस राजनीतिक बदलाव को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से सत्ता परिवर्तन, कहा जा रहा है कि बिहार में पहली बार ऐसा है जब बीजेपी का सीएम होने वाला है और राजनीति को इतनी संस्कारी होते हुए पहली बार देखा गया है कि बिहार का सीएम डिप्टी सीएम को अपना पद खुद अपने हाथों से सौंप रहा है। दरअसल ये है कि अब नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही थी कि वो सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है, स्वास्थ्य परमिट नहीं कर रहा है, इसलिए नीतीश कुमार के सामने दो विकल्प थे। एक तो पार्टी को संभालना, जेडीयू को संभालना। तो जेडीयू को संभालने के तौर पे एक तो ये रखे अपने बेटे को एंट्री करवाए पार्टी में,
और दूसरी बात ये था कि बीजेपी के खेमे में और जेडीयू के खेमे में कुछ जेडीयू के खेमे के लोग भी जो थे वो बीजेपी के संपर्क में थे। बीजेपी में भी कुछ विक्षुब्ध लोग थे, वो एक अलग तरह का सियासी समीकरण बनाने की कोशिश में जुटे हुए थे। तो नीतीश कुमार ने इस बात का अनुमान लगाया कि यदि इस समय अगर सत्ता हम परिवर्तन नहीं करते हैं, अगर मुख्यमंत्री पद नहीं देते हैं, तो वो स्थिति, उनकी मानसिक स्थिति वैसी नहीं थी कि वो सारा कमान संभाल सकते थे। तो पार्टी के लिए, जैसे पार्टी में उठा कि पार्टी का नेतृत्व अगर नीतीश कुमार नहीं संभालेंगे तो कौन होगा, तो इसके लिए उनको बेटे को लाया गया। दूसरी तरफ जो दोनों पार्टियों में विक्षुब्धों की जो गतिविधि चल रही थी उस पे अंकुश लगाने के लिए सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद के देने का मन बनाया नीतीश कुमार ने, और इसी के तहत जो है मुख्यमंत्री का पद दिया गया है ताकि पार्टी के स्तर पर भी बीजेपी का इस बार का नो सरप्राइज ही सरप्राइज था कहीं ना कहीं। और अगर थोड़ा गौर से देखें तो चुनाव के समय ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आप सम्राट चौधरी को जिताइए, मोदी जी इनको कुछ बड़ा पद देंगे, इनको बड़ा आदमी बनाएंगे, ऐसा कहा था उन्होंने, अगर गौर से देखा जाए तो। और वही आज हुआ है। जो विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था तो सम्राट चौधरी के विधानसभा क्षेत्र में जब अमित शाह चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे तो हमेशा वो लोगों को कह रहे थे कि इस बार इनको जिताइए, इनको हम बड़ा आदमी बनाएंगे। तो उस समय ही बुनियाद तय कर ली गई थी कि सम्राट चौधरी को कोई बड़ा पद दिया जाएगा, और उसी समय नीतीश जी के जो विजन है और बिहार की प्रगति है वो मंजिल तक पहुंचाने का काम सम्राट जी करने का काम पूरी शिद्दत के साथ कार्यकाल जो है पूरा होगा, ऐसा लगता है। पूर्ण रूप से सम्राट के साथ पूरी हम लोग सब लोग साथ हैं, मजबूती के साथ हैं, बिहार की प्रगति में हर पल में साथ रहेंगे। रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, अब आपको किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हलचल बढ़ी हुई है। देखिए, सम्राट चौधरी के पिता लोक भवन पहुंचे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी लोक भवन पहुंचे हैं। परिवार के सभी सदस्य भी साथ पहुंचे हुए हैं। शकुनी चौधरी खुद काफी समय उन्होंने राजनीति को दिया है। सम्राट चौधरी के पिता लोक भवन पहुंचे हैं और देखिए, सम्राट चौधरी से ही दरअसल शकुनी चौधरी से सम्राट चौधरी को दरअसल विरासत में सियासत मिली है, और इस तरीके से उन्होंने इस विरासत को सींचा कि आगे अब देखिए मुख्यमंत्री का पद उनको मिल चुका है। सम्राट चौधरी के पिता लोक भवन पहुंच गए हैं, उनके परिवार के सभी सदस्य पहुंचे हैं। जहां उनके पिता नहीं पहुंच पाए, अब वो बेटा कर दिखाया है। शकुनी चौधरी का यह सपना था कि राजनीति में बहुत आगे बढ़े, तो सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पिता के लिए भी गौरव का क्षण है। शकुनी चौधरी लोक भवन पहुंचे हैं और उनका पूरा परिवार पहुंचा है। सम्राट चौधरी की जो माता जी हैं वो भी राजनीति से जुड़ी हुई हैं, वो भी पहले तारापुर से विधायक रह चुकी हैं, यानी कि उनका जो पूरा परिवार है वो राजनीति से जुड़ा हुआ है। इनको, सम्राट चौधरी को राजनीति विरासत में मिली है। शकुनी चौधरी लोक भवन पहुंच गए हैं। आज का दिन उनके घर वालों के लिए, पूरे गांव वालों के लिए काफी ज्यादा खास है। तारापुर में तो कल से, परसों से ही दरअसल वहां पर जश्न मनाया जाने लग गया था, जैसे ही खबर मिली कि सम्राट चौधरी उनके गांव का लाल, बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आप देखिए, सम्राट चौधरी का जो पूरा परिवार है वो लोक भवन पहुंच चुका है। आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां है और क्या हलचल देखने को मिल रही है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, सम्राट चौधरी के परिवार और उनके चाहने वालों के लिए आज बड़ा दिन है। इस वक्त थोड़ी ही देर में पटना के राजवंशी नगर स्थित जो हनुमान मंदिर है, यहाँ पर सम्राट चौधरी पहुँचने वाले हैं, और हम यहाँ की एक तस्वीर भी दिखा दें कि किस तरीके से बिहार के नए मुख्यमंत्री के लिए यहाँ पर तैयारी की गई है। कुछ ही देर में सम्राट चौधरी शपथ लेंगे और उसके बाद बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगे। और देखिए, जो मुख्यमंत्री सुरक्षा, नीतीश कुमार की सुरक्षा में जो सुरक्षा कर्मी अभी तक नजर आते थे, वो सुरक्षा कर्मी अब सम्राट चौधरी की सुरक्षा के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि अब
सम्राट चौधरी थोड़ी ही देर के बाद शपथ लेकर के बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और ये देखिए पंचरुखी हनुमान मंदिर जो है यहाँ पर सम्राट चौधरी पहुंचने वाले हैं और उनके पहुंचने रोकना चाहेंगे शैलेंद्र आपको, और इस वक्त कुछ अलग अलग तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि आज का दिन कितना आनंद इस वक्त बता रहे हैं कौन कौन से दिग्गज पहुंच चुके हैं अभी। नमस्कार, धन्यवाद जी। बिहार के लिए बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है सर। देखिए विनोद तावड़े ने सवाल का जवाब नहीं दिया, नमस्कार कर यहाँ से निकल गए हैं। जाहिर तौर पे धीरे धीरे तमाम जो नेता हैं वो राजभवन पहुंचेंगे, लोक भवन पहुंचेंगे और अब से कुछ देर के बाद जेपी नड्डा और नितिन नवीन वो भी दोनों यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे हलचल भी तेज हो गई। अभी कुछ देर पहले विनोद तावड़े और मंगल पांडे नितिन नवीन के आवास से निकले हैं और धीरे धीरे जो नेताओं का जो आने जाने का सिलसिला है वो भी तेज होता जा रहा है। अब धीरे धीरे जो तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, धीरे धीरे वो लोक भवन की ओर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि 10:50 का नियत समय है जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो उसके पहले बीजेपी के कई नेता नितिन नवीन से मिलने आ रहे हैं और मुलाकात करके वापस जा रहे हैं लोक भवन की तरफ। और अब कुछ देर के बाद यहाँ से नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जेपी नड्डा जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी यहाँ से रवाना होंगे और उनके साथ अभी संजय मयूख भी अंदर मौजूद है। लेकिन अभी जो विनोद तावड़े और मंगल पांडे तो यहाँ से रवाना होगा और BL संतोष पहुंचे हैं अभी नितिन नवीन के आवास पे। आनंद, अब नजरें बनाए रखिए, हलचल लगातार बढ़ी हुई है, लौटेंगे आपके पास। आज का